हेलो दोस्तों, तो आज मैं रेड टीवी सीरीज का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। इसमें कुल 4 एपिसोड है और चारों में अलग अलग कहानियां हैं। तो चलते हैं एपिसोड 1 की तरफ। तो पहले सीन में हम देख पाते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है रिया, और यहाँ पे वो इप्सित नाम के एक लड़के से मिलती है। लेकिन इप्सित यहाँ पे रिया को पहचान नहीं पाता। तो उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि रिया और इप्सित अजंता केव्स के पास कैलासा होटल में रहे थे 2-3 दिन के लिए, और इस बात को 6 महीना हो चुका है। लेकिन ये बात सुन के इप्सित को कुछ भी याद नहीं आता। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इप्सित अपने घर जा रहा था, और यहाँ पे उसका बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड के साथ कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि इप्सित ने उस सिक्योरिटी गार्ड के माँ के कुछ इलाज के लिए पैसे दिए थे। तो इस बात को थोड़ी देर के लिए याद रखना, क्योंकि लास्ट में इसका कनेक्शन है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इप्सित अपने बीबी को मिलने गया था जिसका नाम होता है अमला, और वो प्रेग्नेंट थी और रिसेंटली उनका बच्चा हुआ है। तो यहाँ पे वो इन लोगों से मिलने के लिए गया था, और आते आते वो अमला की डिस्चार्ज के लिए, मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज होता है वो करता है। और इसमें हमें पता चलता है कि इप्सित का मेमोरी बहुत अच्छा था। उसको खुद का पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर और उसकी बीबी का आधार कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ याद था। और यहाँ पे उसको हर कोई कंप्यूटर दिमाग वाला बोलता था। इन सब बातों को भी आपको थोड़ी देर के लिए याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो हॉस्पिटल से जल्दी से आके एक मीटिंग ज्वाइन करता है और डील डन कर देता है, मतलब क्लाइंट के साथ डील डन कर देता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन दोनों ने मिलकर एक स्टार्टअप कंपनी खोला है जिसका नाम होता है क्रिसलिस, और 1 साल में इस कंपनी ने बहुत तरक्की कर लिया है। और आज के दिन इप्सित को बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड मिलने वाला था। नेक्स्ट दिन हम और भी कुछ कैरेक्टर से मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है अमित, जो कि इप्सित का स्कूल का दोस्त होता है, और यहाँ पे उसे इप्सित की ही वजह से नौकरी मिला है। नेक्स्ट होता है इप्सित के सेक्रेटरी जिसका नाम होता है मैगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैगी और इप्सित, ये दोनों इप्सित की बच्ची के लिए शॉपिंग कर रहे थे, और उस रात को बेबी की बर्थडे के लिए पार्टी रखा था। सो इप्सित मैगी को इनवाइट करती है, लेकिन मैगी उसकी बहन आ रही है ऐसा कह के वो पार्टी में नहीं आ पाएगी, ऐसा वो बोल के वहां से चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बेबी की बर्थडे पार्टी में सब लोग आए थे, और यहाँ पे अमित भी आया था। और अमित को यहाँ पे इप्सित, कभी हम लोग अजंता केव्स गए थे या फिर ऐसा कुछ हुआ था, वो सारे बात उसे पूछता है। सो अमित की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि ये लोग 6 महीने पहले अजंता केव्स गए थे, और इन लोगों का 3 दिन का प्लान था। लेकिन जब से इप्सित वो लड़की से मिला है उसके बाद इप्सित उस लड़की के साथ, यानी कि रिया के साथ कैलासा होटल में चला गया। लेकिन अभी तक ये बातें सुन के भी इप्सित को कुछ याद नहीं आता। तो नेक्स्ट डे इप्सित और सिद्धार्थ, इन दोनों का कुछ मीटिंग था, लेकिन इप्सित यहाँ पे वो मीटिंग अटेंड करने के लिए भूल जाता है। तो सिद्धार्थ यहाँ पे बोलता है कि मतलब तुम्हारा तबीयत ठीक है कि नहीं, ऐसा मतलब उसे बोलता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इप्सित और हमला यहाँ पे मूवी देखने के लिए गए थे, और यहाँ पे इप्सित गलती से अपनी बेबी को पॉपकॉर्न काउंटर के आगे रख के भूल जाता है, और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि इप्सित ये सपना देख रहा था। तो यहाँ पे उसे लगता है कि मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाता है कंसल्ट करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं इप्सित अपने घर जा रहा था, और रास्ते में वो मैगी को फोन करके बोलता है कि उसके DSLR में जितने भी फोटोज है वो सब उसके मोबाइल में भेजे, क्योंकि रिया जब इप्सित से मिली थी वो मेंशन की थी कि इप्सित ने बहुत सारा फोटोज लिया था रिया का उसके साथ उस होटल में। सो ये चेक करने के लिए इप्सित मैगी से बोलते है कि DSLR में जितने भी फोटोज है वो सब मुझे सेंड करो। तो मैगी ये सब फोटोज सेंड कर देती है, और इन फोटोज में साफ दिख रहा था कि इप्सित उस दिन रिया के साथ था। ये सब चेक करते करते मोबाइल फोन नीचे गिर जाता है, तो उसे उठाने के लिए, मतलब वो उठा ही रहा था, इधर से एक ट्रक आता है और इप्सित का एक्सीडेंट हो गया था। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं इप्सित को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, और उसके बीबी और कंपनी का पार्टनर सिद्धार्थ भी वहाँ आए थे उसके हालचाल देखने के लिए। और उनके जाने के बाद इप्सित मैगी को बुलाती है वहाँ पे, और उनके कन्वर्सेशन से हमें एक शॉकिंग बात पता चलता है। 8 महीने पहले मैगी और इप्सित इन दोनों का अफेयर था, और इप्सित का बच्चा मैगी के पेट में होता है। तो बदनामी की डर से यहाँ पे इप्सित मैगी को फोर्स करता है कि वो बच्चा अबॉर्ट कर ले, और यहाँ पे वो एलोरा केव वाली बात मैगी से पूछता है, और मैगी का भी वही सेम स्टेटमेंट होता है कि उसने उस दिन उस एक लड़की के साथ मतलब नाइट आउट किया था। तो यहाँ पे ये सारी बात अमला यहाँ पे सुन लेती है, और यहाँ पे गुस्से से वो यहाँ से चली जाती है। सो बेसिकली यहाँ पे उनका मैरिज भी खत्म हो गया था। फिर डिस्चार्ज हो के वो घर गया था, और यहाँ पे गलती से उसने किसी और के घर को खुद का घर समझ लिया था। और सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे बोलता है कि आप तो A विंग में रहते हो, ये तो B विंग है। तो यहाँ पे बात साफ था कि इप्सित यहाँ पे चीजें भूल रहा है। तो इसी बीच यहाँ पे अमला भी उसका फोन नहीं उठा रही थी, तो इप्सित काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेट होके पूरा पागल सा हो गया था, ऊपर से वो चीजें भी भूल रहा था।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इप्सित और सिद्धार्थ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग डिस्कस कर रहे थे और इप्सित यहाँ पे सडनली वहां से उठ के चला जाता है और सामने ही टेबल में वही लड़की थी। सो यहाँ पे उन दोनों का एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। इप्सित यहाँ पे बोल रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ नाइट आउट नहीं किया वगैरह वगैरह ये सब बोल रहा था और रिया इन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। सो ये सब रीजन से उसके कंपनी क्रिसलिस का जो बोर्ड मेंबर्स थे वो इन सारी बातों से खुश नहीं है और इप्सित को डिमोट कर देते हैं। उसके बाद इप्सित फ्रस्ट्रेट होके एलोरा केव्स के पास जो कैलासा होटल था वहां पे जाता है और यहाँ पे उसे सब विजन्स आ रहे थे लाइक यहाँ पे क्या क्या हुआ और ये सारी विजन्स देख देख के इप्सित और भी मतलब पगला जाता है पूरा। तो कुछ देर बाद हम नेक्स्ट सीन में ही देखते हैं इप्सित पूरी तरह से पागल हो गया है और एक पागल खाने में है और यहाँ पे मैगी उसको खाना खिला रही है और यहाँ पे पता चलता है हमें सारा सच। दरअसल ये सब प्लान मैगी का होता है। मैगी इप्सित से बदला लेना चाहती थी वही बच्चे के लिए और इस बदले में सिद्धार्थ, अमित ये सब लोग भी शामिल हो गए थे। रीजन में बता देता हूँ। तो अमित इप्सित का स्कूल फ्रेंड था। उसके बावजूद इप्सित ने यहाँ पे अमित को एक पियोन की नौकरी के लिए बुलाया था जो कि उससे अच्छा नहीं लगता है। तो अभी सिद्धार्थ की बात करें तो इप्सित अपने कंपनी के बोर्ड के मेंबर से बात किया था कि सिद्धार्थ अभी इतना प्रोडक्टिव नहीं रहा, मतलब सिद्धार्थ को बेसिकली पार्टनरशिप से हटाना चाहता था और यहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड भी इनके प्लान में शामिल था। तो सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो इप्सित ने जब उसके माँ के लिए इलाज के लिए पैसा दिया तो सोसाइटी में सब लोग एज ए डोनेशन उसे पैसा दिए, लेकिन इप्सित एज ए लोन उसको पैसा दिया जो कि वो सिक्योरिटी गार्ड को खराब लगा। तो उनके बातों से हमें पता चलता है कि लाइक इप्सित एक सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश बंदा होता है। तो यहाँ पे ये लोग ऐसा सीन क्रिएट किए जैसा कि मतलब उस दिन एलोरा केव के पास जो कैलासा होटल था वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन यहाँ पे ये लोग झूठा मोटा सीन ही क्रिएट कर दिए जिससे कि इप्सित को लगे कि ऐसा सब हुआ है और वो धीरे धीरे मतलब चीजें भूल रहा है। इसलिए मैगी यहाँ पे झूठा फोटोज इप्सित को सेंड करती है और सिद्धार्थ यहाँ पे बोलता है कि आज मीटिंग है लेकिन उस दिन कुछ मीटिंग था ही नहीं। मतलब ये सारे लोग मिलके ऐसा बना रहे थे कि इप्सित कुछ ना कुछ तो भूल रहा है। ऐसा करते करते इप्सित सच में पागल हो गया। और यहाँ पे और एक बात, जब इप्सित वहाँ पे गया था एलोरा केव्स और कैलासा होटल, यहाँ पे उसको सब हेलुसिनेट होने लगा था और प्रोबेबली इन लोगों ने ही उस लड़की यानी रिया को हायर किया होगा ऐसा सब नाटक करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे पहली स्टोरी खत्म होता है। चलते हैं सेकंड एपिसोड की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं जूलियट को जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती है और यहाँ पे इनका मेकअप मैन रहता है इंद्रशीष। तो यहाँ पे इनके कन्वर्सेशन से पता चलता है कि इंद्रशीष जूलियट को प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता था। सो यहाँ पे वो उसे रिंग पहना के प्रपोज करने का कोशिश करता है लेकिन जूलियट यहाँ पे मना करके वहां से चली जाती है, जिससे इंद्रशीष यहाँ पे बहुत रो रहा था। सो मेकअप मैन के साथ साथ इंद्रशीष कहीं पे जॉब भी करता था और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इंद्रशीष बहुत लीव लेता है, इसीलिए यहाँ पे उसका सीनियर, मूवी में इसका नाम तो नहीं बताया गया है, सो मैं इसका नाम घनश्याम बोल देता हूँ यहाँ पे। सो घनश्याम यहाँ पे उसके ऊपर बहुत चिल्ला रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि इंद्रशीष की दादी गुजर गई थी और सारे जो वसीयत थे वो इंद्रशीष के नाम पे रख के चली गई थी। तो इंद्रशीष को यहाँ पे 75 लाख मिलने वाला था। तो इंद्रशीष जहाँ पे मीटिंग कर रहा था पास ही में जूलियट भी किसी के साथ मीटिंग कर रही थी और उनका मीटिंग ऐसा था कि वो जो आदमी था वो पैसे दे के जूलियट के साथ सेक्स करना चाहता था। ये बात यहाँ पे इंद्रशीष सुन लेता है। तो उसी रात को हम देखते हैं इंद्रशीष अपने ऊपर कुछ एस्थेटिक और मेकअप सब लगा रहा था। तो नेक्स्ट ही दिन हम देख पाते हैं इंद्रशीष और ही किसी रूप में है, मतलब किसी और आदमी का हुलिया पूरा बना लिया है और वो सबसे पहले अपने पड़ोसी जो था उसके पास जाता है उससे बातचीत करने के लिए। तो वो पड़ोसी भी इंद्रशीष को पहचान नहीं पाता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इंद्रशीष फिर से अपना हुलिया बदल के किसी बुढ़े का हुलिया बना के यहाँ पे पैसे दे के जूलियट के साथ सेक्स कर रहा है। ओके, तो कुछ दिन बाद यहाँ पे घनश्याम उस दिन बाहर जा रहा था और वो इंद्रशीष को इस कंपनी से बाहर निकालने के लिए उसका कंप्लेन सुपीरियर से कर देता है और उससे पहले वो एक अनिल नाम के एक बंदे को अपना आधार कार्ड देता है और कहता है कि पास ही शॉप में कुछ सामान है जिसको लाना है। तो उसका 1 घंटे बाद फ्लाइट था, इसलिए वो अनिल को कहता है कि जल्दी से वो सामान ले आए। फिर हम देखते हैं वो अपने सुपीरियर के केबिन में जाते हैं और यहाँ पे इंद्रशीष घनश्याम के बारे में बुरा भला बोलता है ताकि उसका नौकरी चला जाए। तो ये सब कह के वो फ्लाइट के लिए निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इंद्रशीष अनिल से घनश्याम का आधार कार्ड लेता है वही सामान लाने के लिए और यहाँ पे वो आधार कार्ड लेके एक बंदे के पास जाता है जो कि आधार कार्ड के हिसाब से नाम वगैरह सब चेंज कर सके, मतलब फर्जी आधार कार्ड बना सके। उसके बाद हम देखते हैं वो मेकअप, प्रोस्थेटिक ये सब यूज करके खुद को पूरा घनश्याम की तरह बना देता है अपना हुलिया। उसके बाद वही फेक आधार कार्ड दिखा के एक बैंक में एक नया अकाउंट ओपन कराता है। फिर ऑफिस में जाके इंद्रशीष के केबिन में बैठ के एक एक्सेल सीट में जिसमें कि कंपनी का सब मतलब रेवेन्यू वगैरह आता है वहाँ पे अपना बॉस का अकाउंट नंबर चेंज
चेंज करके वही नया बैंक अकाउंट नंबर वहाँ पे डाल देता है। तो ये काम जब वो कर रहा था तब वहाँ पे एक ऑफिस का एक आदमी आता है और वो ये समझता है कि यहाँ पे घनश्याम बैठ के कुछ काम कर रहा है। सो कुछ देर बाद जब क्लाइंट पैसा भेजता है उस कंपनी के बॉस को, तो वो पैसा नए बैंक अकाउंट जो इंद्रशीष ने घनश्याम बनकर एक बैंक अकाउंट खोला था वहाँ पे चला जाता है। सो यहाँ पे वो कंपनी का बॉस जब इन्वेस्टिगेट करता है तो ऑब्वियसली एक आदमी ने वहाँ पे देखा था वो एक्सेल सीट में काम करते हुए। सो यहाँ पे घनश्याम का नौकरी खत्म। तो इस चीज़ के बाद इंद्रशीष का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है और वो हमेशा मेकअप यूज़ करके किसी और का ही चेहरा अपना के बाहर घूमता रहता था। तो कुछ दिन बाद ऐसे टीवी में एक न्यूज़ आ रहा था जिसमें कि सैयद बाबा, एक बाबा के बारे में न्यूज़ आ रहा था। वो किसी भी आदमी को देख के उसका पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ बता सकते हैं और वो फ्यूचर चेंज भी कर सकते हैं। सो ये बातों में कितना सच्चाई है ये जानने के लिए इंद्रशीष फिर से अपना हुलिया चेंज करके उस बाबा के पास जाता है, क्योंकि उसका हुलिया तो कोई अलग ही आदमी का है, मतलब एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। सो इसका प्रेजेंट पास्ट कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे उस बाबा को वो गलत साबित करने के लिए ऐसा हुलिया बना के वो वहाँ पे जाता है और उस बाबा को वो अपना गलत नाम बताता है। तो यहाँ पे उस बाबा को सब कुछ पता था, इसीलिए वो इंद्रशीष को अपना सही नाम बताने के लिए पूछता है, बहुत बार पूछता है। और यहाँ पे वो बाबा बोल भी देता है कि तुम्हारा चेहरा नकली है तो मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ये सब सुन के इंद्रशीष गुस्से में वहां से चला जाता है, क्योंकि वो बाबा को गलत प्रूफ नहीं कर पाया था। फिर हम देखते हैं टीवी में एक खबर आ रहा था किसी राकेश सिंह के बारे में, जो कि एक क्रिमिनल है और वो बिहार से भाग के वेस्ट बंगाल में आ रहा है और पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही है। सो यहाँ पे वो इंद्रशीष ने राकेश सिंह का हुलिया बनाने का कोशिश करता है और नेक्स्ट डे वो राकेश सिंह बन के फिर से वो बाबा के पास जाता है उनका परीक्षा लेने के लिए। तो बाबा यहाँ पे सब कुछ समझ गए थे। सो यहाँ पे वो इंद्रशीष के बारे में सब कुछ बोल देते हैं, यानी कि उनका दादी का अभी डेथ हुआ है, उसके लिए उसे 75 लाख मिला है और तो और वो घनश्याम को कैसे फंसाया। ये सब सुन के इंद्रशीष पूरा चौंक जाता है। सो बाबा जी यहाँ पे इंद्रशीष का जो असली नाम था वो बार बार पूछते हैं, लेकिन इंद्रशीष अपना नाम बार बार राकेश सिंह बोल रहा था। तो बाबा जी यहाँ पे काइंड ऑफ गुस्सा होके उसे वहीं पे श्राप दे देते हैं कि अगर तेरा नाम असली में राकेश सिंह है तो ये जो चेहरा तूने लगाया है वो मतलब परमानेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंद्रशीष इस मौके का फायदा उठा के बोलता है कि ये देखो बाबा जी झूठे हैं, मेरा नाम तो इंद्रशीष है, इसने राकेश सिंह बोला। और जब वो अपना मेकअप उतारने का कोशिश करता है वो उतरता ही नहीं है, वो परमानेंट सच में परमानेंट हो गया था। और वहाँ पे लोग पुलिस को बुलाने लगते हैं और यहाँ पे इंद्रशीष एक दुकान में छुपके जब वो मेकअप हटाने का कोशिश करता है तब वो हटता नहीं है। वो जहाँ पे सब प्रोस्थेटिक सब लगाया था वहाँ उसको खींच के निकालने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ से खून बह रहा है लेकिन वो निकल नहीं रहा। तो यहीं पे सेकेंड एपिसोड खत्म होता है। तो चलते हैं थर्ड एपिसोड की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं मुसाफिर अली को, जो कि बहुत बड़े शायर थे। यहाँ पे वो ट्रेन जर्नी कर रहे थे और उनके साथ होते हैं असलम बेग। तो यहाँ पे मुसाफिर अली को असलम बेग को देख के 10 साल पहले की घटना याद आने लगता है। तो 10 साल पहले मुसाफिर अली का नाम कुछ और था, मतलब वो शायर होने से पहले उसका नाम कुछ और था। और यहाँ पे हम देखते हैं वो 10 साल पहले मतलब नौकरी वगैरह सब ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे वो बातचीत में असलम बेग उसको एक घड़ी दिखाते हैं, जो कि वो असलम का एक लकी चार्म था, क्योंकि जब से वो घड़ी असलम के पास आया है वो उनका लक पूरा चेंज हो गया है, अच्छी नौकरी और सब कुछ, मतलब बेसिकली उनका लक अच्छा हो गया है। तो कुछ देर बाद मौका देख के वो घड़ी मुसाफिर अली चुरा देता है। तो 10 साल बाद फिर से असलम बेग को देख के मुसाफिर अली को ये सब बातें याद आने लगता है। यहाँ पे असलम बेग बोलता है कि किसी ने 10 साल पहले मेरी एक लकी घड़ी हुआ करता था उसको चुरा लिया है, और यहाँ पे वो उसको बहुत ताना मारता है। इसलिए मुसाफिर अली को यहाँ पे अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील हो रहा था। तो नेक्स्ट डे मुसाफिर अली और असलम बेग इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन चल रहा था। यहाँ पे मुसाफिर अली बोलता है कि गुलाम अली साहब, जो कि एक फेमस शायर है, वो मुसाफिर अली को गजल सुन के उनको एक अंगूठी तोहफे में दिए थे। यहाँ पे असलम बेग वो अंगूठी को देख रहा था, मतलब कुछ अजीब ही तरह से देख रहा था। ओके, तो कुछ देर बाद मुसाफिर अली जब देखता है असलम बेग अपने सीट में नहीं है, वो 10 साल पहले जो लकी घड़ी जो चुराया था असलम बेग से वो वापस उनके सामान में रखने जा ही रहा था। तभी यहाँ पे असलम बेग आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। इसलिए मुसाफिर अली यहाँ पे असलम से माफी मांगता है। यहाँ पे असलम बेग मुसाफिर अली को वापस वो घड़ी दे देता है और बोलता है कि कल ये घड़ी पास के किसी दुकान था, वहाँ पे जाके देने के लिए। तो नेक्स्ट डे जब मुसाफिर अली वो दुकान जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दुकान वाला सब लोग जो चुराते थे वहाँ पे वो एज ए गिल्ट वो सामान सब वो दुकान वाले को दे देते थे। और यहाँ पे वो दुकान वाला वो अंगूठी भी देता है, जो कि पिछले दिन मुसाफिर अली ने असलम बेग को दिखाया था। मतलब असलम बेग भी
मौका देख के मुसाफर अली का वो अंगूठी चुरा लिया है। ओके, तो यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। तो चलते हैं लास्ट एपिसोड की तरफ। तो फोर्थ स्टोरी के स्टार्ट में हम देख पाते हैं किसी दीदी का एक मेला चल रहा था और दीदी का कुछ डिवाइन लुक होता है, इसलिए इनके बहुत वक्त थे। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं विक्रम अरोरा जो कि एक फेमस एक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे वो अपने एक्टिंग के लिए नहीं, अपने लुक्स के लिए उसको मूवी मिलता है। मतलब बंदा गुड लुकिंग होता है। बेसिकली इसी चीज के लिए उसका एक लेटेस्ट मूवी रिलीज हुआ था जिसका नाम होता है रुक रुक रुक। यहाँ पे राजीव मसन जो कि मूवी क्रिटिक है वो उसको क्रिटिसाइज कर रहा था। सो ये बात विक्रम को अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे विक्रम और उसका मैनेजर रवि ये दोनों जा रहे थे किसी आर्ट की शूटिंग के लिए और यहाँ पे ये लोग होटल के कुछ कमरे बुक करते हैं। तो कुछ देर बाद यहाँ पे हम देखते हैं दीदी और उनके फॉलोअर आ गए थे और यहाँ पे ये लोग विक्रम जिस कमरे में रहने जा रहा था वो कमरा ले लेते हैं। इसलिए विक्रम यहाँ पे होटल के मैनेजर को वो बात कंप्लेन कर रहा था, लेकिन होटल का मैनेजर भी कुछ नहीं सुनता, इसलिए उनको और एक रूम में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद कुछ देर बाद शो का प्रोड्यूसर जो था उसका फोन होता है जिसका नाम होता है कपूर। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि दीदी का पाँव धो के जो पानी होता है उसको भी वो लोग बेचते हैं। तो कपूर यहाँ पे वो दीदी को बहुत मानता था, इसीलिए वो विक्रम को वो पानी लाने के लिए बोलता है। इस बात से विक्रम और भी फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो कुछ देर बाद विक्रम का वो आर्ट शूटिंग चलता है, लेकिन यहाँ पे विक्रम सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, इसीलिए डायरेक्टर भी विक्रम से बहुत बार रीशूट करवाता है। तो यहाँ पे विक्रम को दीदी की वजह से बहुत परेशानी होता है। लाइक वो होटल में नॉनवेज नहीं खा पा रहे थे और तो और विक्रम को स्विमिंग पूल यूज करना था, वो भी ये लोग उसे यूज नहीं करने देते। सो एक दिन जब दीदी वो स्विमिंग पूल इस्तेमाल कर रही थी तब विक्रम जिद करता है कि मैं भी उसी टाइम जाऊंगा। सो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है यहाँ पे और ये बात सुन के इस शो का प्रोड्यूसर कपूर विक्रम को काम से निकाल देता है, मतलब शूटिंग कैंसिल। लेकिन यहाँ पे रवि जो कि विक्रम का मैनेजर था वो कपूर को ब्लैकमेल करके फिर से वो शूटिंग स्टार्ट करने के लिए राजी करवा देता है। और कुछ देर बाद यहाँ पे पुलिस का रेड पड़ता है, मतलब दीदी जहाँ पे रह रही थी वहाँ पे पुलिस का रेड पड़ता है और पता चलता है कि वो एक फ्रॉड है। इसलिए उससे मिलने के लिए विक्रम रवि को बोलता है और वहाँ पे वो एक पुलिस वाले को रिश्वत देके दीदी से मिलने जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि दीदी भी एक नॉर्मल लड़की है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है और उसका इस्तेमाल करके उनका जो मैनेजर था, मतलब दीदी का जो मैनेजर था वो स्मगलिंग करता था। तो ये जब दीदी को पता चला तब वो खुद ही पुलिस को बुला के उनके ऊपर रेड करवा दिया। मतलब ये जो रेड पड़ा है वो खुद ने ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया है। और यहाँ पे हमें पता चलता है उनका प्लान होता है इधर से डायरेक्ट यूएसए जाने का, भाग जाने का, इसीलिए वो पहले से ही एक पुलिस वाले को पैसा खिला दिया है। तो यहाँ पे दीदी बाहर आते हैं, उसके साथ ही साथ विक्रम आता है और विक्रम ऐसा एक्टिंग करता है कि उसके पास सुपर पावर आ गया है और वो ऐसा हाथ दिखा के वो पुलिस वाले को इधर से उधर फेंक देता है। तो ये देख के सब पुलिस वाले डर जाते हैं और यहाँ पे वो दीदी को कोई भी शूट नहीं करता और वो यहाँ से चली जाती है, मतलब भाग जाती है। और तो और हम देखते हैं कुछ दिनों बाद विक्रम भी ठीक से परफॉर्म कर पा रहा था, मतलब वो आर्ट में ठीक से परफॉर्म कर पा रहा था और यहीं पे फोर्थ एपिसोड भी खत्म होता है। तो कंपैरेटिवली मुझे थर्ड और फोर्थ एपिसोड थोड़ा फीका लगा, फर्स्ट और सेकंड एपिसोड बहुत अच्छा था। ओके, तो यहाँ पे चारों के चारों एपिसोड खत्म होता है। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।